चलिए देखते हैं कक्षा 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2। देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड क्या है या गुणनखंड को कैसे निकाला जाता है। अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा HCF और LCM निकालना है। HCF महत्तम समापवर्तक और LCM लघुत्तम समापवर्तक। और फिर हम देखेंगे कि HCF गुना LCM किसके बराबर होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं होता। ठीक है ना। तो हम इस वीडियो में इस चीज़ पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है। तो गुणनखंड क्या होते हैं इसके बारे में हम पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि किस संख्या के गुणनखंड कैसे निकालते हैं या क्या होते हैं। ठीक है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं। देखिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने ही पहाड़े पे जाए या एक पे जाए। ठीक है ना। जैसे 2, 3, 7 ये क्या है, ये अभाज्य संख्याएं है। 5, ठीक है ना, 11, 13, 17 ये अभाज्य संख्याएं है। अब ये किसी दूसरे पहाड़े पे नहीं जा सकती, ये अपने ही पहाड़े पे जाएगी या फिर एक पे जाएगी। ठीक है ना। जैसे 2, अब 2 जो है वो या तो 2 पे जाएगा या 1 पे जाएगा। ऐसे ही 3 जो है वो या तो 3 पे जाएगा या फिर 1 पे जाएगा। तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्याएं है। और अभाज्य गुणनखंड कौन से है, ठीक है ना। जैसे 140 के गुणनखंड देखते हैं कौन से है। चलिए देखते हैं। देखिए 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं देखते हैं। 140 को आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है। फिर आप ऐसे एक डंडा लगा दीजिए। अब ये देखिए, अब ये सबसे पहले कौन से पहाड़े पे जाएगा, अब ये जाएगा 2 के पहाड़े पे। ठीक है ना। अब ऐसे नहीं करने आप सीधा इसको 4 के पहाड़े पे ले जाओ या 6 के पहाड़े पे ले जाओ या फिर 8 के पहाड़े पे ले जाओ। ठीक है ना। हमें इसको अभाज्य संख्याओं पर ही काटना है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जो अपने ही पहाड़े पे कटे। जैसे कि 2, ठीक है ना। ये 2 के पहाड़े पे जाएगा, 2 सत्ते 14, ठीक है ना, और 0 का यहाँ 0। तो 2 के पहाड़े पे जब कटाइए तो आया 70। अब 70 कौन से पहाड़े पे जाएगा, जैसे पीछे 0 है तो ये 2 के पहाड़े पे ही जाएगा। अब ये 2 के पहाड़े पे जाएगा, ठीक है ना। इसको भाग देना है, 70 को भाग देना 2 से, तो क्या आएगा 35। ठीक है ना। जब आप भाग दोगे तो क्या आएगा 35 आएगा। अब ये 35 किसके पहाड़े पे जाएगा, अभी देखिए पीछे 5 है तो ये 5 के पहाड़े पे ही जाएगा। ठीक है ना। ये 5 के पहाड़े पे जाएगा। 5 के पहाड़े पे जाएगा तो क्या आएगा 5 सत्ता 35। ठीक है ना। देखिए अब 7 एक खुद क्या है, 7 एक खुद अभाज्य संख्या है। तो 7 के पहाड़े पे ही जाएगा, तो 7 लिख दो, यहाँ पर बचा 1। ठीक, ये जब तक काटना जब तक यहाँ पर 1 ना बचे। ठीक है ना। अब 140 के जो गुणनखंड है वो क्या हो गए, 140 के गुणनखंड, 140 के गुणनखंड कौन से हो गए, 140 के गुणनखंड ये हो गए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है ना। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब देखिए 2 यहाँ पर 2 बार है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 की शक्ति 2। ठीक है ना। 2 की शक्ति यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है ना। और गुना 5 गुना 7। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कौन से हो गए, 2 की शक्ति 2 गुना 5 और 7। ठीक है। ऐसे ही हम 156 के गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए 156 के गुणनखंड क्या बनेंगे, इसको पहले ऐसे लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद 156 के गुणनखंड क्या बनेंगे, ये किस पे जाएगा, ये जाएगा 2 पे। ठीक है ना। 2 पे जाएगा, 2 सत्ते 14 और 1 बचा तो 2 अट्ठे 16, ये आ गया 78। और अब फिर ये 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा तो क्या आएगा 2 तिया 6 और ये बचा 2 निम्मे 18। ठीक है। 39 आ गया। अब 39 किस पे जाएगा, ये जाएगा 3 पे। 3 पे जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया
9। देखिए अब 13 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, 13 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, तो 13 के पहाड़े पे ही कटेगा, तो यहाँ पर आ गया 1, ठीक है ना। अब 156 के जो गुणनखंड है, 156 के जो गुणनखंड है वो है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की शक्ति 2 गुना 3 गुना 13, हम इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आ गए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। देखिए ऐसे ही 3825 के गुणनखंड निकलेंगे, ऐसे ही 5005 के गुणनखंड निकलेंगे, और ऐसे ही संख्या के भी 4429 के गुणनखंड निकलेंगे, ठीक है ना। इसके गुणनखंड क्या आएंगे ये आप हमें कमेंट में बताना, इसका आंसर जो है वो कमेंट में लिखना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके है, HCF गुना LCM के, ठीक है ना। आपको ये दो संख्याएं दे दी है, ठीक है ना। अब आप इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभी हमने गुणनखंड निकालने देखे ना, तो चलिए निकालिए गुणनखंड। 26 के गुणनखंड क्या आएंगे, 26 के गुणनखंड आएंगे 2 गुना 13, ये 26 के गुणनखंड है। और 91 के गुणनखंड क्या आएंगे, 91 के गुणनखंड आएंगे 7 गुना 13, ठीक है ना। अभी गुणनखंड निकालने देखे ना, पीछे करिए वीडियो को, ठीक है ना। वीडियो को पीछे देख करके ये समझिए कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, फिर 26 और 91 के गुणनखंड कीजिए, जो गुणनखंड आया आप लिखिए, ठीक है ना। अब हमें HCF निकालना है, तो HCF कैसे निकालते हैं, दो संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं, गुणनखंड की सहायता से HCF कैसे निकालते हैं। देखिए जो इसमें कॉमन है, अब कॉमन कौन सा है, ये 13 जो है वो कॉमन है, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, इसको लिख लेंगे हम बाहर। तो ये क्या आएगा HCF, ये क्या आ गया आपका HCF आ गया, ठीक है ना। अब LCM कैसे निकालते हैं, देखिए LCM कैसे निकालते हैं। देखिए जो आपका ये HCF है, जो कॉमन आया उसको एक बार आप लिख लीजिए, 13 कॉमन आया, ठीक है ना। अब जो बचा उसको भी आप लिख लीजिए, बचा क्या 2, इसमें 2 बचा है, ठीक है ना। इस लाइन में क्या बचा है 2 लिख लिया आपने, और क्या बचा है इस लाइन में, कौन सा बचा है 7, तो यहाँ पर 7 लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ये गुना करके क्या आया, गुना करके इसका क्या आया बताइए, तो ये गुना करके आया 182, ठीक है ना। तो इसका जो LCM है वो आ गया 182, और इसका जो HCF है वो आ गया 13, और LCM आ गया 182। देखिए फिर से समझिए क्या होता है, आप इसके गुणनखंड निकालिए, भाज्य गुणनखंड निकालिए, ठीक है ना। दोनों संख्याओं के भाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए, ठीक है ना। जो इसमें भी हो इसमें भी हो, ठीक है ना, जो कॉमन हो इन दोनों में वो आप लिख लीजिए, वो है आपका HCF, ठीक है ना। और जो कॉमन आया उसको एक बार लिखिए LCM में, ठीक है ना। और जो बच गया, जैसे यहाँ पर 2 बच गया उसको लिख लिया, और 7 बच गया उसको भी लिख लिया, ठीक है ना। इस 13 को एक बार लिख लिया, ठीक है ना, ये कॉमन है ना, इस 13 को एक बार लिख लिया, बाकी जो बच गया उसको लिख लिया, ठीक है ना। उन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आया आपका LCM आ गया, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन ये पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमें क्या ज्ञात करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दो संख्याएं कौन सी है आपकी, ये वाली है, ठीक है ना, और HCF और LCM क्या है, ये है, ठीक है ना। LCM और HCF और LCM का आप गुना कर दीजिए, 182 गुना 13, ये क्या आया आपका, ये गुना करके आया आपका 2366, ठीक है ना, ठीक है। अब इन दो संख्याओं का गुणनफल देखिए क्या आएगा, इन दो संख्याओं को गुना कीजिए, 26 गुना 91, ठीक है, 26 गुना 91, इन दोनों को गुना करके देखिए क्या आया, यह आया आपका 2366। देखिए इन दोनों संख्याओं को गुना करके भी 2366 आया, और LCM और HCF का गुना करके भी 2366 आया। तो हम कह सकते हैं कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो इसके HCF गुना LCM के बराबर है, ठीक है। इतना आपने देख लिया। देखिए
अब आपको बोल दिया 510 और 92 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना, और सेम ऐसे ही करना है, ठीक है ना, सेम ऐसे ही करने हैं। इसका आंसर आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट में जाइए और इसका आंसर लिखिए, पहले से सोल्व कीजिए, इसके गुणनखंड निकालिए, गुणनखंड निकाल के फिर एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए, एचसीएफ और एलसीएम को गुना कीजिए और फिर देखिए इन दोनों को गुना करके क्या आंसर वही आया, ठीक है ना, और बताइए कि कमेंट में आपको इसका आंसर क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए, हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। देखिए क्वेश्चन 3 जो है वो भी आपका बिल्कुल सेम है, इसमें 3 संख्याएं दे दी है, 12, 15 और 21। पहले इसके गुणनखंड निकालिए, ठीक है ना, जो कॉमन आया वो आपका निकल गया एचसीएफ, ठीक है ना, और कॉमन लेना है, ठीक है ना, कॉमन लेना है, कॉमन भी लेना है, और जो बच गया, ठीक है ना, उसको भी आप गुना कर दो तो वो निकल गया आपका एलसीएम, ठीक है ना, एचसीएफ और एलसीएम जैसा पीछे आपने समझा है बिल्कुल सेम ऐसे ही निकलेगा, ठीक है ना। अगर ये नहीं निकला तो आप कमेंट में बता दीजिए, इसके ऊपर भी एक वीडियो हम बना देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन चौथा, एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया 9 है, ठीक है ना, तो इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो अब एलसीएम कैसे निकालना है, आपको पता है कि एचसीएफ गुना एलसीएम किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, 306 गुना 657, ठीक है ना, इनके गुणनफल के बराबर होगा आपका एलसीएम। एचसीएफ और गुना एलसीएम बराबर है ये दो संख्याओं के गुणनफल के। तो देखते हैं, एचसीएफ आपको दे रखा है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आप यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है ना, और इसको ऐसे लिखिए 306 657, ठीक है ना। एचसीएफ क्या दे रखा आपको, 9, क्या दे रखा है 9 को यहाँ पर लीजिए, इस तरफ आके ये भाग में आ जाएगा, इस तरफ ये आ जाएगा भाग में, ठीक है ना, बटे में आ जाएगा। अब इसे काट दो, ये कट जाएगा, 9 पे कट जाएगा, 9 पे आ गया ये 34, ठीक है ना। अब 34 को इसके साथ गुना कर दो, गुना करके क्या आया, ठीक है ना, ये आ गया 22, 33, 8, ठीक है ना, गुना करके क्या आ गया, ये आ गया 22,338, ठीक है ना। तो ये क्या निकला है, ये निकला एलसीएम, ठीक है ना, ये क्या निकला, एलसीएम निकल गया आपका, ठीक है। अब आपको एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ चुका होगा, गुणनखंड क्या होता है ये भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आए या फिर कोई भी कंसेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।